तो देखिए, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा किसी के पास नहीं निकल रहा है। देखिए, बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जिनके पास बड़ौदा का निकासी हो रहा है। वैसे तो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आप लोग को दिखाया था बैंक ऑफ बड़ौदा का लाइव कैश विड्रॉल करके डेट और टाइम के साथ, प्रूफ के साथ। ठीक है, डिवाइस भी मैंने कौन सा यूज़ किया था आप लोग उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी नहीं हो रहा है और आपके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। 2 रूल्स ऐसे हैं जिसे अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग के पास डेफिनेटली पैसा निकलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीएसपी वाले भाई लोग हैं जिनके पास 2-2 महीने से पैसा निकल रहा है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ लोगों को प्रॉब्लम, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उनके पास सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, 30 मिनट वाला प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बैंक का एरर आ रहा है बड़ौदा से रिलेटेड, लेकिन उनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। अगर आप किसी ऐसे सीएसपी संचालक के पास चले जाओ जिसके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी हो रहा है और उससे आप पूछो कि कैसे हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, क्या प्रोसीजर है, तो वो लोग कुछ नहीं आपको बताएंगे। ठीक है, बस वो लोग आपको ये बोलेंगे कि आप नया सीएसपी ले लीजिए, नया डिवाइस ले लीजिए, उससे बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी होगा। लेकिन होता क्या है कि आप लोग नया डिवाइस ले लेते हो, नया सीएसपी ले लेते हो, इसके बाद 15 दिन 20 दिन पैसा निकलता है, इसके बाद पैसा निकलना बंद, डिवाइस भी ब्लॉक और सीएसपी भी ब्लॉक। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 2 रूल्स कौन से हैं जिसे आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो है कैसे, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हर कोई किसी को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप लोग नया सीएसपी लेते हो इन फ्यूचर में, ठीक है, और पैसा निकालने की कोशिश करते हो तो कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो हर किसी को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालते समय 10-20 आप लोगों को कैश बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है भाई कि अगर 2010 2020 ऐसे आप बिल्कुल भी कैश विड्रॉल नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ही नहीं, इवन अगर आप किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल करते हो तो 2010 1010 2020 3030 ऐसे बिल्कुल भी कैश विड्रॉल नहीं करना है, किसी भी बैंक का हो, किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल कर रहे हो। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ से कि कौन सा 2 रूल्स हैं जिसे आप लोग को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, पहला रूल्स ये है ना कि अगर आप जो भी सीएसपी खरीद रहे हो, जो भी सीएसपी अगर आप परचेस करते हो किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग किसी बढ़िया कंपनी की खरीदना। क्योंकि आजकल मार्केट में तो ऐसे है जैसे कि बहुत सारे हैं, मतलब समझ लो एक दुकान जैसे हो गया, इस दुकान पर मिला तो उस दुकान पर, तो ऐसे में आप लोग को एक अच्छी कंपनी का सीएसपी लेना है। ठीक है, सीएसपी लेने के बाद आप लोगों को सीएसपी के से रिलेटेड बता दे रहा हूं कि देखो, जब भी आप कैश विड्रॉल करो नए सीएसपी से तो उससे केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का ही कैश विड्रॉल करो। ठीक है, दूसरे बैंकों का बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, ये पहला रूल है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप लोग का जो बायोमेट्रिक डिवाइस आप लोग नया लोगे, चाहे किसी भी कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस हो, उस बायोमेट्रिक का जो डिवाइस है केवल उसी सीएसपी से ही कनेक्ट करोगे, दूसरे सीएसपी से बिल्कुल भी आप लोग को गलती से भी कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और जो नया सीएसपी लोगे उसको किसी ऐसे लैपटॉप या फ़ोन में लॉगिन करो, ठीक है, जिसमें पहले जो ब्लॉक हुई है सीएसपी को उसमें लॉगिन न किया गया हो। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपके पास नहीं है दूसरा ऐसा कोई डिवाइस या फिर मोबाइल, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग दूसरा सेपरेट डिवाइस यूज कर सकते हो। ठीक, अब जो दूसरा रूल है ना कि आप लोग जब भी अगर कैश विड्रॉल करो तो आप लोग हमेशा 500 रुपये से एवब निकालो। ठीक है, 500 रुपये से एवब निकालो, 500 रुपये से कम बिल्कुल भी मत निकालो, चाहे किसी भी बैंक का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, चाहे कोई भी बैंक हो मेरे भाई। 500 रुपये से कम बिल्कुल भी आप लोग को कैश विड्रॉल नहीं करना है, हमेशा 500 रुपये से ज़्यादा ही करना है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि यार देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है जिसके वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा का ईपीएस डाउन हुआ है। क्योंकि देखो यार, बैंक जो है ना, बैंक केवल एक बैंक ही नहीं है, वो ये चाहता है, बैंक आपका अगर अकाउंट ओपन कर रहा है तो बैंक ये समझ करके अकाउंट ओपन करता है कि ये कस्टमर हमारे बैंक में पैसा जमा करेगा, जिससे मैं उस पैसे का लेन देन करूँगा, कहीं पर जो है लोन पर दूंगा या फिर कहीं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, रियल इस्टेट में लगाऊंगा। ठीक है, देन उस पैसे से मैं अर्निंग करूंगा और कस्टमर को जो है मैं अपना इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारे ग्राहक भाई लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अकाउंट में 200 रुपये 300 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं, 500 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होना चाहिए कि 500 रुपये कम से कम अकाउंट में छोड़े। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप 500 रुपये से हमेशा अगर कम निकालते हो पैसे, ठीक है, तो
आने वाले समय में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो रहा है, सेम टू सेम वही स्थिति दूसरे बैंकों के साथ भी होने वाला है। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है या फिर नहीं भी निकल रहा है, तो आप लोग जब भी कस्टमर का पैसा निकालो तो हमेशा ₹5 से ज़्यादा ही कहीं निकालो। दूसरी ज़रूरी बात है कि अगर आप लोग किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते हो तो अगर दिन में एक बार फिंगर लगा दिए तो कोशिश करो कि अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में ही उसका फिंगर लगाएँ और तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करके तो कैश विड्रॉल बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए हानिकारक है, दूसरे सीएसपी संचालकों के लिए भी हानिकारक है। कि इस वीडियो में यहीं तक और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।